मिनी डैम मिनी ऑनियन प्याज फार्मिंग। रामांतपुर के गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसको पत्नी और विकास विमला कहकर 2 बच्चे थे। वो हर रोज एक ठेले पर तरह तरह के सब्जियां बेचता था। सब्जी सब्जी, टमाटर, आलू, कैरेट, टिंडोरा, प्याज, आइए माजी आइए कहकर पुकारते हुए सब्जी बेचता था। ऐसे शाम तक बेचकर बहुत थककर बाकी के बचे हुए सब्जियों को घर लेकर जाता था। उधर बच्चे दोनों गेंद से खेल रहे थे। तब माँ, बच्चे, आपके पिताजी आए हैं, बेचारे बहुत थक गए हैं, सब्जियां अंदर रखिए, हर रोज याद दिलाना है क्या तुम लोगों को? कहने से बच्चे खेलना छोड़कर ठेले पर बाकी के सब्जियों को ले जाकर घर में रखते थे। एक बार घर के सामने आंगन सफाई कर रही माँ को एक प्याज दिखाई दिया। वो उसे लेकर, क्या बच्चे हैं, जब भी देखो खेलते रहते हैं, प्याज को लेकर वे ही इधर फेंक दिए होंगे, कैसा खेल है पता नहीं, सोचकर उस प्याज को ले जाकर टोकरी में रखी। अगले दिन वो कपड़े सुखा रही थी तो उसे फिर से एक प्याज दिखाई दिया। वो फिर से गुस्सा होकर उसे ले जाकर घर में टोकरी में रखी। ऐसे हर रोज उसे एक प्याज दिखाई देने लगी। अब और नहीं सह पाकर उधर खेलते हुए बच्चों से, माँ, हर दिन तुम लोग का शरारत ज्यादा हो रहा है, हर रोज क्यों प्याज को बाहर फेंक रहे हैं? ये कौन सा खेल है रे? और एक बार प्याज को बाहर फेंका तो पीछे एक लगाऊंगी कहकर डांटी। तब विकास, हम असल में सब्जी से क्यों खेलते हैं मम्मी, हमें कुछ भी पता नहीं है, कहा। अगले दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। तब एक प्याज चलते हुए नजर आई। वे लोग गौर से देखे तो 2 लिलीपुट्स प्याज को उठाकर लेके जा रहे थे। तब तुरंत बच्चे उन दोनों को पकड़ लिए। तब एक लिलीपुट, बाप रे, हमें कुछ मत कीजिए बच्चे, आपको प्रणाम करते हैं, कहा। तब विमला, आप ही है ना, हर रोज हमारे घर में से प्याज चुरा रहे हैं, बताइए क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपके वजह से मेरी मम्मी हमें डांट रही है, ऐसा गुस्सा से बोली। तब और एक लिलीपुट, बच्ची, हम तो बोना देश के रहने वाले हैं, हमारे देश में प्याज नहीं उगते हैं, इसलिए ऐसे आपके देश में से चुरा कर लेके जा रहे हैं। हमारा महाराजा को प्याज से बना हुआ जो भी सब्जी हो बहुत पसंद है, हम उनका सैनिक है, हर रोज जान बाजी पर लगाकर उनके लिए ही आपके देश में आकर ये प्याज चुरा रहे हैं, कहा। तब और एक लिलीपुट, हाँ बाबू, तुम्हारे माँ के पैर के नीचे कुचल जाते हैं कहकर बहुत बार प्याज को छोड़कर भाग गए हैं और एक बार आपके घर में नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो, कहा। तब विकास, अयो बेचारे, आपके पास प्याज नहीं उगते हैं, ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, उधर प्याज उगते जैसे हम करेंगे, हमें आपके देश में लेके जाइए, कहा। ऐसे लिलीपुट्स उन बच्चों को उनका देश में लेके गए। उधर महाराजा से वे लिलीपुट्स विकास और विमला के बारे में कहे। तब महाराजा, आहा, बच्चे होते हुए भी इतना अच्छा मन है आपका, आप हमारा मदद करेंगे तो हम आपको बहुत सारा सोना देंगे, कहा। तब दोनों बच्चे ठीक है कहकर उनको प्रणाम किए। ऐसे दोनों मिलकर एक मिनी डैम का निर्माण किए। बगल में एक खेत का इंतजाम भी करके एक मिनी रिमोट ट्रैक्टर से उस खेत का जुताई किए। बाद में एक मिनी रोबोट से उस खेत में बीज बोए। मिनी वाटर टैंकर में से खेत में पानी छोड़े। ऐसे बच्चे हर रोज वहां आकर लिलीपुट्स को प्याज को कैसे उगाना है ये बताकर उनके मिनी व्हीकल्स में खेती करने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब वहां मिनी ऑनियन उगने लगे। विकास रिमोट की मदद से उन प्याज को मिनी ट्रक्स में चढ़ाकर महाराजा के पास पहुंचाया। तब विमला, महाराजा, हमने मिनी ऑनियन के बेल से कैसे उगाना है ये आपको सिखाए थे ना, अब से आप खुद उनको उगाइए, हमारे देश में आकर कचरे में मत पड़िए, बोली। महाराजा खुश होकर उन दोनों को ढेर सारा सोना दिया। उस सोना को घर लाकर वे दोनों बच्चे उनका माँ पिता से जो कुछ हुआ वो बताए। ऐसे वे लोग बड़ा सा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे।
स्प्राइट पॉपकॉर्न। एक गांव में तोताराम नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। वो उनके गाड़ी पर स्कूल के आगे पॉपकॉर्न बेचता था। स्कूल के सब बच्चों से तोताराम बहुत दोस्ती से रहता था। उसके पास पॉपकॉर्न खाने के लिए आए हुए बच्चों को छोटे छोटे कहानियां बताकर उनको हंसाता था। बच्चे भी तोताराम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन तोताराम के गाड़ी के पास पॉपकॉर्न खाने के लिए कोई भी बच्चे नहीं आए थे। तब तोताराम आश्चर्य हो गया। तोताराम मन में शायद बच्चों का एग्जाम्स हो रहा है सोचा। ऐसा ही 10 दिन बीत गए। एक भी बच्चा उसके गाड़ी के पास क्यों नहीं आ रहे थे समझ नहीं पाया। फिर तोताराम ने बच्चे स्कूल से बाहर जाते समय सोनू नाम का बच्चा को बुलाकर, अरे सोनू, तुम हर रोज मुझसे पॉपकॉर्न खरीदते थे, लेकिन तुम तो आना ही बंद कर दिए। तुम ही नहीं, दूसरे बच्चे भी 10 दिन से मेरे पास कोई भी पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ सोनू? मेरा पॉपकॉर्न अच्छा नहीं है क्या? तुम सबके सामने ही ताजा ताजा तैयार करता हूँ ना, कहा। तब सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, आप जो तैयार करते हो वो पॉपकॉर्न बहुत अच्छा रहता है। तोताराम, फिर क्या बात है, आप लोग क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो, कहकर पूछा। तब सोनू, आपके पास मिलने वाला पॉपकॉर्न हमेशा एक ही टेस्ट होता है, कहा। तब तोताराम, ये क्या, पॉपकॉर्न का और दूसरा टेस्ट कैसा आएगा, कहा। तब सोनू सर पकड़कर, अरे अंकल, आपको असल में कुछ भी पता नहीं है इसलिए ऐसे पूछ रहे हो। बगल वाले गांव में नया शॉपिंग मॉल खुला है, उधर कितने सारे रंग बिरंगे पॉपकॉर्न है पता है। एक एक रंगे का पॉपकॉर्न अलग अलग फ्लेवर में होता है। सबसे ज्यादा ग्रीन पॉपकॉर्न बहुत अच्छा रहता है। हम सब वहाँ से खरीद रहे हैं, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं, कहा। तब तोताराम सोच में पड़ गया। फिर ये रंग बिरंगे पॉपकॉर्न कैसा है देखने के लिए बगल वाले गांव के नया शॉपिंग मॉल में गया। वहां पर रंग बिरंगे पॉपकॉर्न को देखकर बहुत हैरान हो गया। सब रंग के पॉपकॉर्न का स्वाद पता करना है, सोचा। फिर 100 रुपए ले जाकर उस पॉपकॉर्न बेचने वाले के हाथ में रखा। फिर उससे, बाबू, सब रंग के पॉपकॉर्न मिलाकर एक पैकेट दो, कहा। तब वो लड़का जोर से हंसकर देखने से तो तुम टाइम मशीन से आए हो लग रहा है। एक एक पैकेट 100 रुपए है, कहा। तब तोताराम, क्या एक पैकेट 100 रुपए है? मैं भी पॉपकॉर्न का व्यापार करता हूँ। मैं अभी भी एक पैकेट 10 रुपए में ही बेचता हूँ। 100 रुपए में पैकेट बेचने के लिए इसमें क्या है, कहा। तब वो लड़का, मेरा टाइम वेस्ट किए बिना तुम्हें कौन सा कलर का पॉपकॉर्न चाहिए बताओ, नहीं तो तुम्हारे पैसे लेकर बाजू में हट जाओ, कहा। तब तोताराम, मुझे एक ग्रीन कलर का पॉपकॉर्न दे दो, कहा। फिर तोताराम ने उस ग्रीन कलर पॉपकॉर्न को खाया। फिर, अरे ऐसा वाला पॉपकॉर्न को मैं भी तैयार कर सकता हूँ, सोचा। अगले दिन तोताराम ने स्कूल के सामने ग्रीन पॉपकॉर्न नाम का बोर्ड लगाकर उसके गाड़ी पर बैठा। ग्रीन पॉपकॉर्न बोर्ड देखते ही सब बच्चे तोताराम के गाड़ी के पास आए। तब तोताराम, आज आप सबके सामने ग्रीन पॉपकॉर्न तैयार करने वाला हूँ, कहा। और फिर एक बड़ा सा स्प्राइट का बॉटल बाहर निकाला। उसका ढक्कन खोलकर पॉपकॉर्न तैयार करने वाला बर्तन में रखा। सब बच्चे स्प्राइट बॉटल के साथ क्या होने वाला है कहकर हैरान होकर देखने लगे। फिर तोताराम ने एक पिपरमिंट लेकर उस स्प्राइट बॉटल में डाला। फिर उस स्प्राइट बॉटल से स्प्राइट निकालकर पॉपकॉर्न के बर्तन में गिर गया। तोताराम बर्तन को गर्म करके पॉपकॉर्न बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद टुप 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 करके ग्रीन कलर पॉपकॉर्न बाहर आने लगा। वो देखकर सब बच्चों ने तालियां बजाए। फिर तोताराम सब बच्चों को ग्रीन कलर स्प्राइट पॉपकॉर्न दिया। फिर सब लोग खुशी से उस स्प्राइट पॉपकॉर्न को खाए। तब सोनू, अंकल, ये स्प्राइट पॉपकॉर्न बहुत अच्छा है। उस शॉपिंग मॉल में मिलने वाला पॉपकॉर्न से भी ज्यादा यही अच्छा है। ये लो अंकल, 100 रुपए, कह कर दिया। तब तोताराम, देखा बच्चों, इस ग्रीन पॉपकॉर्न बनाना कितना आसान है। मैं लालची नहीं हूँ। स्प्राइट पॉपकॉर्न का दाम अब से 20 रुपए ही है, कहा। तब सब बच्चों ने खुशी से तालियां बजाए। फिर उस दिन से सब बच्चे पहले के जैसे तोताराम से पॉपकॉर्न खरीदकर खाने लगे।